और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है भी, इस बार जो राम नाटक खेला जा रहा है वो किन तैयारियों के साथ खेला जा रहा है। तो प्रेमी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार राम नाटक खेला जा रहा है वो सरकार की गाइडलाइन जो कोविड के ऊपर बनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे कलाकारों ने यहाँ पर ग्राउंड में व्यवस्था की है। और जो हमारे पात्र हैं वो पिछले लगभग 1.5-2 महीने से यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं। अब उनको जिस पात्र के अंदर आना है, स्टेज के ऊपर पेश होना है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और आप इस तरफ देखिएगा कि अब भी हमारे कलाकार स्टेज के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर को रामलीला का शुभारंभ होना है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पे गोविंद जी कांडा, प्रमुख सेवक तारा बाबा कुटिया यहाँ पहुँच रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे संत श्री 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 108 जीतवानंद जी महाराज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इन दोनों के अलावा विशेष तौर पर ऐलनाबाद की जनता के लिए इस बार रामलीला के पदाधिकारियों ने, रामलीला के कलाकारों ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है जादूगर त्रिकाल को। वह भी कल की लीला के साथ साथ यहाँ जो जनता जनार्दन आएगी, लीला देखने आएंगे, उनका मनोरंजन करेंगे। अमूमन हमेशा ही लेडीज और जेंट्स का अलग प्रबंध किया जाता है, अब की बार वो किस तरह किया गया आप दिखाने की? बिल्कुल प्रेमी जी, देखिएगा इस बार हमने कोविड नियमों को देखते हुए ये जो स्टेज के बिल्कुल सामने हमने एक 5 फुट चौड़ी गैलरी बनाई है, जिससे हमारे जो वॉलंटियर हैं वो व्यवस्था को देखेंगे। और इसके अलावा स्टेज के दाईं ओर हमने पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था की है, और स्टेज के दाईं ओर हमेशा की तरह हमने मेरी माता और बहनों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये दोनों पोर्शन बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, ताकि कोविड नियमों को देखते हुए हम हमारी आई हुई जनता को बिल्कुल उसके अंदर ढालकर रामलीला दिखा सकें। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल प्रेमी जी, हमेशा की तरह हमने रामलीला करने के लिए प्रशासन से मंजूरी ली है और उनसे निवेदन किया है कि वह यहाँ पर आकर व्यवस्था को कायम रखने में हमारा सहयोग करें। और हमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि रोजाना यहाँ पर आकर व्यवस्था बनाने में वह रामलीला कमेटी का सहयोग करेंगे, कि हम घर से चलकर यहाँ पर एक आदर्श राम नाटक देखने के लिए आते हैं। और जब हम घर से चलकर यहाँ राम नाटक देखने के लिए आए हैं, तो हमें इस राम नाटक में क्या दिखाया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए रामचंद्र जी के जो रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए क्या किया था, सीता माता ने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए क्या पालना की थी, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको भी, जो यहाँ रामलीला देखने आते हैं, उनको भी यहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। और हमारे वॉलंटियरों का सहयोग करना चाहिए शांति बनाने में। अगर आम लोग हमारे साथ होंगे, आम पब्लिक हमारी सहायता करेगी, तो हम इस राम नाटक को और बढ़िया ढंग से आपके सामने पेश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को राम नाटक के शुभारंभ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी से उबर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और भगवान ने हमें फिर आदेश दिया कि उनका दरबार सजे और ये राम नाटक फिर हो। तो मैं तो सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि ये एक आदर्श राम नाटक हो रहा है, इसमें सभी आएँ और आदर्श राम नाटक को देखें, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें हो गई। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके बीच हमारे दिल में एक टीस भी है कि न जाने कितने लोग इस महामारी के बीच में
चले गए, कितनी कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माँओं के बच्चे चले गए। तो ये कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ भी है, क्योंकि हमारे रामलीला में भी हमने बहुत से स्तंभ इस साल ढह गए हमारे। तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहता, मैं तो इतना कहूँगा कि राम का नाम है, जितना ज़्यादा लिया जा सके उतना ज़्यादा लें और इस राम नाटक की शोभा बढ़ाएं। समय अनुसार आकर के राम नाटक की ज़रूर देखें, जितना मन है, जितना मन हो, जितना ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये भव्य दरबार सज रहा है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है और ये इतनी मेहनत करके इसको तैयार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रोल करके ये आप लोगों को दिखाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जय श्री राम। ऐसा है जी, रोल करने होते हैं उसके लिए मुझे भी रखनी पड़ती हैं। रामलीला बहुत बड़ी रामलीला है, ये छोटी रामलीला नहीं है। लेकिन बच्चे हैं, हम वैसे भी राक्षस प्रजाति में हैं। खरदूषण का रोल कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर ये चीज़ें मुझे हैं, ये ऐसे रखनी पड़ती हैं और बहुत कुछ इसमें आना पड़ता है। इसलिए आज़ाद वालों का बहुत धन्यवाद है, इन्होंने मेरे को टाइम दिया है। और रामलीला बहुत अच्छे ढंग से होगी अब कड़े, पहले जितनी भी हुई हैं आप देखोगे बहुत अच्छी रामलीला होगी। क्यों, सभी बच्चों में जोश है, जो छोटे हैं उनमें भी जोश है, जो बड़े उनमें भी जोश है। और हमारे जो ये बैठ ले रहे हैं इनमें भी जोश है, इनको भी अच्छा लग रहा है, भी अच्छे कलाकार आ रहे हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रामलीला अब कड़े जो है सभी रामलीला से बहुत अच्छी रामलीला होगी। और आज़ाद ये जो हमारे भाई हैं ये बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब दिखाएंगे। जिधर आंखें फेर दी देवता तक डर गए, अग्नि की क्रोध में लाखों वीर जल जल मर गए। धन्यवाद।